आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि माधव और अबीरा बात कर रहे होते, तभी अबीरा माधव से कहती है कि पापा मैंने आपसे झूठ कहा था, ये कोर्ट के केस के बारे में मैं परेशान नहीं हूँ। आज मैंने माँ से बहुत रूडली बात की थी इसलिए, और वो उसे समझाते हैं। दूसरी तरफ विद्या अपना काम कर रही होती है, उतने में अबीरा विद्या के पास आती है और उसे मनाने लग जाती है। उसे कहती है कि मैंने वो मांग टीका सेलेक्ट कर लिया है, देखिए ना। विद्या देखती है और कुछ बोलती नहीं है, तो अबीरा उसकी माफ़ी मांग रही होती है और उसे प्लीज़ मैं आइंदा से ऐसा नहीं करूँगी करके कह रही होती है। उतने में ही मनीषा भी वहाँ पे आ रही होती है। विद्या बहुत ही गुस्से में होती है। विद्या अबीरा से कहती है मैं इस वजह से गुस्सा नहीं हूँ कि तुम मेरी बहू हो, इस वजह से अगर ये कियारा और चारू ने भी किया होता तो मैं उनसे भी गुस्सा होती। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम काम धाम छोड़ के घर पे बैठ जाओ, लेकिन अपनी शादी के लिए वक्त तो दो, थोड़ा तो वक्त निकालो, तुम्हारी शादी है। वो कहती है मैं आइंदा से ऐसा नहीं करूँगी, मैं बैलेंस करूँगी। वो कहती है क्या बैलेंस करोगी, घर पे बैठ के थोड़ी सी शादी की तैयारी कर लो, तो उसमें कुछ गलत बात नहीं है। मैं नहीं कह रही हूँ कि तुम घर पे ही बैठ जाओ, काम करो, मैं भी तुम्हारे काम की कदर करती हूँ। उतने में ही मनीषा बोलती है कि जेठानी सा वो सॉरी बोल रही है ना, तो विद्या उसे भी रोक देती है और विद्या गुस्से में उससे बात करती है। तभी मनीषा वापस बोलती है वो माफ़ कर दो ना, अब थोड़े प्यार से बोलो ना उससे। तो विद्या फिर से उसे सुनाती है और वहाँ से चली जाती है। तभी मनीषा अबीरा से कहती है कि तुम फ़िक्र मत करो। तो अबीरा कहती है मेरा काम मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, ये मेरा माँ का सपना है और मैं इसे छोड़ नहीं सकती, मैं बैलेंस करने के लिए रेडी हूँ। और ये सारी बातें दारिसा दूर से सुन रही होती है और वो यही कह रही होती है कि शायद जमाईसा ने जो कहा था वो सच है, कॉन्ट्रैक्ट ज़रूरी है करके। तभी मनीषा अबीरा को समझाती है ये लोग समझेंगे, लेकिन इनको टाइम लगेगा समझने में, ये सारी पुरानी ख्यालात के हैं, तो इन्हें वक्त भी उतना ही लगेगा इन सब से बाहर आने के लिए। तुम उन्हें वक्त दो, हो सकता है कि ज़्यादा वक्त लगे पर होगा, बदलाव आएगा करके वो अबीरा को समझाती है मनीषा चाची। और फिर दूसरी तरफ रूही चाय बना रही होती किचन में। उतने में ही विद्या वहाँ पे आ जाती है और वो रूही से कहती है ये क्या रूही, तुमने नाश्ते की तैयारी नहीं की? तो रूही कहती है वो तो अबीरा करने वाली है ना, पहाड़ी नाश्ता वो अरेंज कर रही है। तभी विद्या शॉक हो जाती है। रूही को पता चल जाता है कि ये विद्या को ये कुछ पता नहीं है। वो उस बात का फ़ायदा उठाती है और जानबूझकर अबीरा की बारे में विद्या से बात कर रही होती है और उसे भड़का रही होती है कि उसकी नथ फंक्शन के लिए वो ही तैयारी कर रही है ना, और उसने टेलर को भी बुलाया है मेजरमेंट लेने के लिए सबके। ये सब विद्या शांति से सुन रही होती है। रूही एक मौका नहीं छोड़ती है विद्या को अबीरा के खिलाफ़ भड़काने के लिए। वो दोनों चाय लेके बाहर आते हैं तो बाहर सारी फैमिलीज़ फ़ोटोज़ देख रही होती है पहाड़ी ड्रेसेस के, जो अबीरा उनके लिए अरेंज कर रही होती है। और यही फ़ोटोज़ देख के रूही एकदम से चौंक जाती है। उसे वो पहाड़ी कपड़े देख के उसकी अक्षरा मासी की याद आती है और सब याद आ जाता है जो उसकी माँ की मौत के ज़िम्मेदार वो अक्षरा मासी है करके, और वो वहाँ से चली जाती है। रोहित ये देखता है और उसके पीछे चला जाता है और उससे पूछता है क्या हुआ। तभी रूही रोहित को कहती है मैं अबीरा की वजह से परेशान नहीं हूँ, ये कुछ पुरानी बातें हैं बचपन की जिसकी वजह से मैं परेशान हूँ, और ये पुराने घाव है जो अभी भी भरे नहीं हैं, ये ज़ख्म दे रहे हैं, तकलीफ़ हो रही है करके। और वो वहीं पे चुप हो जाते हैं दोनों। दूसरी तरफ अबीरा सबको डाइनिंग टेबल पे बुलाती है और उनको कहती है कि मैंने पहाड़ी खाना बनाया है, चख लीजिए, क्योंकि यही मेनू कैटरर्स बनाएंगे करके। अबीरा सबको खाना सर्व करती है, सब लोग टेस्ट करते हैं और कहते हैं बहुत ही बढ़िया बना है, एकदम लाजवाब है करके। अबीरा खुश हो जाती है। उतने में ही संजय फूफा साहब से कहते हैं कि तुम्हारा लोन अप्रूव हुआ है क्या? तो अबीरा एकदम नर्वस हो जाती है, वो नहीं करके बोलती है। वो कहते हैं अरे मासा गारंटर है, फिर भी तुम्हारा लोन अप्रूव नहीं हुआ है। ये बात सुन के अबीरा और भी परेशान हो जाती है। वो कहते हैं कि उदयपुर में पोद्दार फैमिली का फंक्शन तो ग्रैंड होता है, किसी से भी पूछ लो। तभी फटाक से अबीरा भी जवाब देती है कि मसूरी में शर्मास की पोस्टिंग भी मशहूर है करके। संजय फूफा सा चुप हो जाते हैं। अबीरा और खाना लेने के लिए किचन में चली जाती है। वो खाना लेके आ ही रही होती है, उतने में उसे टेलर पूछता है कि मेरा तो नाप लेके हो गया, एडवांस पेमेंट कीजिए। तो वो कहती है मैं 5,000 आपको
अभी देती हूँ, बाकी के पैसे मैं बाद में देती हूँ। तभी टेलर कहता है कि 5,000 में तो सिर्फ एक ही शख्स का कपड़ा बन सकता है करके। तभी वहाँ पे अरमान आ जाता है और अरमान पूछता है क्या हुआ, तो टेलर बोलते हैं कि मैं एडवांस पेमेंट के बारे में पूछ रहा था मैडम से। अरमान उस टेलर को एडवांस पेमेंट दे ही रहा होता है, उतने में अबीरा उसे रोक देती है और टेलर को कहती है आपको दुकान में और भी तो ग्राहक होंगे, वो इंतज़ार कर रहे होंगे, आप जाइए मैं पेमेंट करती हूँ करके, और वो वहाँ से चला जाता है। अरमान अबीरा को कहता है अगर मैंने एडवांस पेमेंट कर दिया तो क्या हुआ, तुम मुझे बाद में दे देना। तो वो कहती है तो ये बाकी के फंक्शंस की तरह ही हो जाएंगे ना, तुम ही पेमेंट कर रहे हो और सारी चीज़ें तो तुम ही कर रहे हो, तो मेरा उसमें क्या। तो वो कहता अरमान अबीरा से कहता मैं तुम्हारा होने वाला पति हूँ, हम दोनों की शादी होने वाली है, तो जो भी मेरा है वो तुम्हारा ही है, पैसे जायदाद ये घर फैमिली सब कुछ तुम्हारा है। अबीरा उससे कहते हैं माना पर मैं तुमसे पैसे नहीं ले सकती, तुमने मसूरी में भी होटल बनवाने में पैसे दिए थे, वो भी मुझे तुम्हें लौटाने हैं, जैसे मेरा लोन सैंक्शन हो जाएगा मैं तुम्हें पैसे लौटा दूंगी। तो अब अरमान उसे समझा ही रहा होता है लेकिन अबीरा नहीं सुनती है और ये सारी बातें दारियसा दूर से देख रही होती है और वो यही कहती है कि जो जमाईसा कह रहे थे वो सच है, ये लड़की तो सब कुछ ले लेगी, इस पर भरोसा नहीं कर सकते करके। तभी दारियसा कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स लेके आती है, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स, और अरमान और अबीरा को देते हैं। सारे घर वाले चौंक जाते हैं। तभी संजय फूफा सा और रूही को बहुत ही खुशी मिलती है ये सुन के। अबीरा और अरमान एकदम चौंक जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स करके। वो पढ़ने लगते हैं तो दारियसा कहती है तुम आराम से पढ़ो। तो अरमान दारियसा से बहस कर रहा होता है ये पेपर्स क्यों, हम दोनों का प्यार तो सच्चा है। हम तो दारियसा उसे समझा रही थी कि ये शादी के बाद वाला है, शादी के बाद क्या होगा क्या पता, तुम दोनों की नहीं बनी और तुम दोनों सेपरेट हो जाओ तो अबीरा कहती है शादी भी नहीं हुई है और आप हम दोनों का रिश्ता टूटने के बारे में सोच रही है। यहाँ पे दादिसा कहती है अभी तुम्हें नहीं पता चलेगा, बाद में ये सारी बातें पता चल जाएंगी, तुम अलग अलग इस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ो और इस पे साइन कर दो करके। और वो दोनों अपने कमरे में ये कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट में पहला पॉइंट ही रहता है कि अबीरा 1 साल तक काम नहीं करेगी, और फिर ये पढ़ के अबीरा एकदम चौंक जाती है, अरमान भी चौंक जाता है। अरमान यही कहता है कि अबीरा तो एम्बिशियस है, वो ये कभी नहीं मानेगी, पहला पॉइंट ही खारिज हो जाएगा। दूसरे पॉइंट में लिखा होता है कि 1 साल के अंदर अंदर बच्चा हो जाना चाहिए, अबीरा डर जाती है। तीसरे पॉइंट में लिखा रहता है कि अरमान और अबीरा अलग हो जाए तो वो बच्चा पोदार फैमिली के साथ ही रहेगा। ये सुनकर तो अबीरा एकदम से पैनिक हो जाती है और आज का एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है।